हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी की चल रही है। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं बीएड करने की सोच रहे हैं या गवर्नमेंट सीट के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, तो क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है वो डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, कनेक्ट करना है हमें, देखिए, परीक्षा की शिक्षा इंस्टाग्राम के चैनल पे और टेलीग्राम के चैनल पे परीक्षा की शिक्षा नाम से। ठीक है, दोनों जगह पे आपको हमें हमारा जो है पेज मिल जाएगा। तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे अगर देखिए यूट्यूब का लाइव नहीं जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको मैन्युअली डेली बेसिस पे भेजता हूँ, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। जैसे कल बहुत जन की लाइव क्लास मिस हो गई थी, क्योंकि यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है लेट गया था उन सभी को। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको जाके ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपकी क्लास जो है छूटेगी नहीं, आप लोग लाइव क्लास में जो है जल्दी जाएंगे। ठीक, क्लियर सभी को? चलेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से समझिएगा क्या पूछा गया है। एक्सरे की खोज किसने की थी, बताइए। बताना नहीं है, चलिए, आपका आंसर दिया गया है। एक्सरे की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है W.A. रोएंटेंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर सबको? इनका पूरा नाम क्या है? विल्हेम कॉनराड रोएंटेंजन ने 1895 में एक्सरे की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1901 में जो है भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्लियर? चलिए, दूसरा नंबर है, क्या नाम है इनका? W.K. रोएंटेंजन, यानी कि विलियम कॉनराड रोएंटेंजन। 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, याद रखिए कब, तो 1895 में, और 1901 में जो है इन्हें भौतिकी के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? देखिए, ये आपका सिक्का दिया गया है, तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को जो है संगीत से बहुत प्रेम था। ठीक है, उन्हें उनके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है, ऐसा दिखता था। ठीक है, सिक्का वाला। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की फोटो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कब दिया था, 1913 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था। आपसे पूछा जाता है वाला क्वेश्चन कि यह जो नारा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब और कहाँ दिया गया था, याद रखिएगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया गया था। वे लोकमान्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, पहाड़ों पर जल का तापमान पर उबलता है क्योंकि, अच्छा, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, इसका रीजन क्या है, बताइए। चलिए, उत्तर दीजिए। पहाड़ों पर जो जल है कम तापमान पर उबलता है, तो इसका रीजन है कि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसके वजह से। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो वायुमंडलीय दबाव जो है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है कम हो जाता है। ठीक है, जिससे पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है और पानी जो है जल्दी उबलने लगता है। इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? तो देखिए, समुद्र के तल पर यानी कि पृथ्वी के तल पर अगर देखा जाएगा, यानी कि सी लेवल पे जो तापमान है, क्वथनांक है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पर देखा जाएगा तो पहाड़ों पर यानी कि ऑन माउंटेन आपका जो क्वथनांक है लेस देन आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि एग्जाम्पल आपका 80 डिग्री पे ही जो है पानी उबलने लगता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, 80 डिग्री तापमान पर ही जो है पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, क्योंकि वहां पे जो है वायुदाब कम होता है। ठीक है, इसके वजह से पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसके वजह से जो है
जल कम तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मॉडर्न एकेडमिक एडिशनल देखिए, एडिटोरियल में क्या दिया गया है, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो इसके बारे में मैंने बताया था आपको, अनुच्छेद 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 यानी कि नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश जो है दिया गया है, यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए, छठा नंबर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर दिया गया है आपका वुड डिस्पैच को, 1854। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 जो है चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किए गए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर जो है विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे, वुड डिस्पैच 1854। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा जूट और रुई उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए, जूट की खेती ऐसे होती है। ठीक है, आपका रुई है, आपका जूट है। ठीक है, क्लियर, जूट ये है और रुई आपका ये है। तो विभाजन के बाद जो है जूट और कपास की मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन इनका जो है कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल पैदा करने वाले अधिकांश उपजाऊ क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, इसके वजह से जो है जूट तथा रुई उद्योग पर जो है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? देखिए, महर्षि गौतम का दर्शन महर्षि गौतम का जो संबंध है आपका देखा जाएगा तो न्याय दर्शन से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर है। महर्षि गौतम को जो है न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि और योग दर्शन जो है पतंजलि का है। ठीक है, क्लियर, सांख्य दर्शन किसका है? तो कपिल मुनि का है, और योग दर्शन जो है पतंजलि का है ये, और न्याय दर्शन जो है आपका महर्षि गौतम से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, तोरा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक? बताइए, तोरा जो है किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? यहूदियों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। तोरा जो है यहूदियों की क्या है, धार्मिक संप्रदाय पुस्तक है। ठीक है, क्लियर, तोरा यहूदी धर्म की सबसे पवित्र धार्मिक पुस्तक है। यह जो है हिब्रू बाइबल का पहला भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से फल स्वरूप हुई थी? बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन। देखिए, केशव चंद्र सेन का आपका यहाँ पे फोटो दिया गया है, तो देख लीजिए कैसे दिखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की, लेकिन यह केशव चंद्र सेन की बंबई यात्रा और उनकी प्रेरणा का परिणाम था। ठीक है, क्लियर, आत्माराम पांडुरंग ने जो है 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की, लेकिन यह जो है केशव चंद्र सेन की बंबई यात्रा है और उनकी प्रेरणा का परिणाम था। ठीक, क्लियर, आया ना? चलिए, ये क्या है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश, देखिए पाल वंश जो एम्पायर था कहाँ से कहाँ तक था इंडिया में। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का थोड़ा भाग, फिर इधर उत्तराखंड, दिल्ली विल्ली सब लिए हुए जो है पाल वंश का जो है राज्य था। तो इस वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था। गोपाल ने 750 ईस्वी में जो है बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी। वह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? तो उदंतपुरी। 12 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने जो है कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? बताइए, 1815 ईस्वी में किसने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी का फोटो देखिए, ऐसे दिखते थे वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जो है सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए जो है 1815 ईस्वी में जो है आत्मीय सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज
क्या आधार बने। ठीक है, क्लियर। चलिए, डायग्राम के माध्यम से आप लोग जो है जल्दी चीजें समझेंगे और आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है। चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी ने स्थगित कर दिया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के आहत को देख होकर, अच्छा, घटना से आहत होकर जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित यानी कि वापस ले लिया था। ठीक है, क्लियर। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना से आहत होकर, और कौन सी घटना थी? तो वहां पे जो है जो भीड़ थी गुस्से में थी, तो उन्होंने क्या किया था कि पूरी की पूरी जो चौकी थी पुलिस स्टेशन उसको जो है जला दिया था, जिसमें कम से कम 22 से 25 आपके पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसको देखकर गांधी जी आहत हुए और उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। चलिए, चौथा नंबर है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, क्योंकि इनके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, निषिद्ध हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कम तापमान यानी कि लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया और फफूंदी की चयापचय की क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे वे सक्रिय होकर भोजन को खराब नहीं करते हैं। चलिए, 15 में, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसका रक्त वर्ग क्या होना चाहिए? तो उसका भी रक्त वर्ग जो है ए और बी ही होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, इतना याद रखें। ठीक है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ए बी रक्त ए बी वाले को ही रक्त दे सकता है। ठीक है, लेकिन वह सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ठीक है, ए बी वाला जो होता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वह क्या होता है? सर्वग्राही यानी कि सभी से, ओ वाले से भी, ए बी वाले से भी, ए वाले से भी, बी वाले से भी अपना रक्त जो है ले सकता है, यानी किसी से भी जो है रक्त ले सकता है। ठीक। 16 नंबर है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय, लेकिन देने का काम सिर्फ जो है ए बी यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ए बी वाला जो है रक्त दे किसको सकता है? तो सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय जो है सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है? देखिए, इसके वजह से क्या है, एयर स्कैट्स, यानी कि उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। क्या होते हैं? एयर स्कैट्स होते हैं। ठीक है, पक्षियों के शरीर में फेफड़े के साथ जो है अतिरिक्त वायु कोष जुड़े होते हैं, जो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने पर भी पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखते हैं। ठीक है, इसमें वो लोग पहले से ऑक्सीजन जमा रखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, तो वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। आसुत जल जो आपका कोई मिश्रण नहीं होता। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल यानी कि H2O एक आपका यौगिक यानी कि कंपाउंड है, मिश्रण नहीं, जबकि वायु यानी कि गैसोलीन और एलपीजी विभिन्न गैसों या रसायनों का मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे बताएंगे राइट आंसर क्या है। क्या दिया गया, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक आपका मौलिक अधिकार है? ठीक है, मौलिक अधिकार कौन सा है? तो शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार बन गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के अंतर्गत जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिससे जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था। चलिए, 19 नंबर है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा अगर देखा जाएगा तो मलयालम है। ठीक है, मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। कन्नड़ कर्नाटक की, तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की मुख्य भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जवाहर सुरंग आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर के बनिहाल दर्रे में स्थित, या जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। किसको? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करती है। और कहाँ पे है?
तो जम्मू और कश्मीर के बनिहाल दर्रे से स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 21 है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर होगा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागृत या ज्ञानी। ठीक है। गौतम बुद्ध को जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान बोधि प्राप्त होने के बाद जो है यह उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 22 22वां, मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? भारतीय संविधान के अनुसार जो है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं, इसलिए वे अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर? 23 है, 23 नंबर, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट। महरौली का लौह स्तंभ आपका कुतुब मीनार परिसर नई दिल्ली में स्थित है। या अपने जंग रोधी यानी कि रस्ट रेजिस्टेंस गुण के लिए जो प्रसिद्ध है, यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा माना जाता है। ठीक है। अभी तक इसमें जो है लौह स्तंभ है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है दांत का मंदिर। ठीक है। तो ये दांत का मंदिर जो है स्थित है साथियों आपका कौंडी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कैंडी में जो है आपका दांत का मंदिर विश्व प्रसिद्ध स्थित है। टेम्पल ऑफ द टूथ श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध का दांत सुरक्षित रखा गया है, जो बौद्ध धर्म का एक आपका प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 25 25 नंबर, गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है। भारत में आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोल क्रांति की शुरुआत की गई थी। रजत क्रांति जो है अंडे से, और लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। तो अभ्यास जारी रखें और अधिक नोट्स के लिए हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, ठीक है, दोनों जगह हमें क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। तो आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएंगे, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है। तो आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप